नमस्कार आप सभी दोस्तों को, आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन विजय ग्लोबल अकाडमी में। तो हम लोग पहले बहुत कुछ डिस्कस किए हैं संविधान के वगैरह बारे में, जितना भी पढ़ाया गया है आप मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन जाएगा, सब कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा। और जो लोग चैनल पर मेरे नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि उन पर कोई भी नया वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले उनके पास पहुँचे। जैसे आजकल के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है, आजकल के सब टफ एग्ज़ाम हो रहे हैं, इंटरव्यू हो रहा है, तो समझ लीजिए कि हर एक चीज़ पे आपको अगर कुछ भी करना है या गवर्नमेंट कोई जॉब करनी है या सपना है आपका कुछ भी करने का, तो सबसे पहले आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा आपको, छोटे से लेके बड़ी चीज़ के बारे में। तो वही से माध्यमों से मैं पढ़ाता हूँ ताकि मैं आप लोग को कोई सी भी बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। मैं वो हर एक चीज़ पढ़ाता हूँ ताकि एक लड़के को आगे चले तो उसके एग्ज़ाम में वगैरह, ताकि उसको जरूरत पड़े और उसको मिले सब कुछ। तो हम लोग आज का हमारा क्या है, हिस्ट्री में हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है, कैसे क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, ताकि कोई भी वीडियो बनाओ तो आप सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को आप नाम जानते होंगे। बौद्ध धर्म इस समय बहुत प्रचलित चल रहा है। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध। फिर उसके बाद उनके पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है उनके पिता माता का नाम। तो उनके पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और दूसरा चीज़ देख लेंगे, माता का नाम, यानी उनके माता का नाम क्या था? माया देवी। यानी उनके माता का नाम क्या था? माया देवी। फिर दूसरा चीज़ देख लेते हैं, तीसरे पे क्या है? बचपन, यानी कि बचपन का नाम। उनके बचपन का नाम क्या था? बहुत बार पूछा जाता है कि मतलब उनके बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम क्या था? राहुल। फिर बात करते हैं पत्नी का, यानी उनके पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यानी उनके 16 वर्ष की अवस्था में ही उनकी पत्नी यशोधरा के साथ उनका विवाह हो गया था। 16 वर्ष की अवस्था में ही उनका क्या हुआ था? विवाह हो गया था। 16 वर्ष की अवस्था में ही यशोधरा के साथ उनका विवाह हो गया था। यानी पुत्र का नाम क्या था? यानी जो उनकी संतान थी, उनका जो पुत्र था उसका नाम क्या था? उनका नाम था राहुल। उनका जो नाम था क्या था? राहुल। अब जन्म व स्थान की बात करते हैं। तो जन्म क्या होता है? उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। 563 ईसा पूर्व के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व। याद रखिएगा कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था। 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। तो ये होता है बौद्ध धर्म। आगे भी मैं आप लोग को बहुत कुछ बता रहा हूँ, फिलहाल इतना देख लीजिए, फिर उसके बाद बता रहा हूँ। तो हम लोग आगे देखे ही हैं कि मतलब गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। अब हम जान लेते हैं उनके और बातों में। गौतम बुद्ध उन्होंने गृह त्याग किया, यानी कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया? 29 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग का मतलब क्या होता है? गृह त्याग का मतलब ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति हो, अपना घर द्वार अपना सब कुछ त्याग कर चला जाता है कहीं सन्यासी द्वारा बन के, वो उसको परिवार से या किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता, अपने घर गृहस्थी से, तो उसको ये क्या कहते हैं? सन्यासी कहते हैं, उसको गृह त्याग कहते हैं। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया। यानी कि जब बौद्ध धर्म में इसको क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया। यानी गौतम बुद्ध ने जब इस चीज़ को अपना गृह त्याग के अपना घर द्वार त्याग दिया, तो उसको बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा गया। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया तो उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इतना बात याद रहे। फिर इसके बाद आते हैं गौतम बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, यानी कब दिया, कहाँ दिया? तो यहाँ है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। सारनाथ अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। आइए इसके बात करते हैं कि मतलब अपना प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया, यानी सारनाथ में दिया। कितने ब्राह्मणों को दिया था? 5 ब्राह्मणों को, यानी कि
उन्होंने जो उपदेश दिया था वो 5 ब्राह्मणों को दिया था पीपल के पेड़ के नीचे। याद रखिएगा, पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने 5 ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अब धर्म चक्र प्रवर्तन क्यों कहा गया कि उन्होंने जो प्रथम सारनाथ में जो उपदेश दिए थे 5 ब्राह्मणों को दिए थे, उसमें तो और भी लोग कई थे, लेकिन जो मेन जो उपदेश सुना थे वो कौन थे? 5 ब्राह्मण थे। तो उन्होंने क्या किया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, यानी बौद्ध ग्रंथों में उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में। ये बात याद रहे, इतना देखिए फिर आगे बता रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको। आइए, उतना तो हम लोग देख चुके थे, अब देखते हैं इस के बारे में। यानी गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश उन्होंने जो दिया था सारनाथ में, वो किस भाषा में दिया था? बहुत बार पूछा जाता है कि मतलब बौद्ध धर्म में जो उपदेश दिया था गौतम ने किस भाषा में दिया था? पाली भाषा, यानी पाली भाषा में उन्होंने 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? गौतम बुद्ध का मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। हम लोग मनाते हैं ना महापरिनिर्वाण दिवस, बौद्ध धर्म में मनाया जाता है बहुत धूमधाम से महापरिनिर्वाण दिवस। यानी मृत्यु को कब? 80 वर्ष की अवस्था में ही 483 ईसा पूर्व में हो गई। चुंद द्वारा भोजन अर्पित करने, यानी चुंद व्यक्ति थे जिनके द्वारा मतलब भोजन किए, फिर उसके बाद कुछ समय बाद उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध ग्रंथ में उसको महापरिनिर्वाण, जब बौद्ध धर्म की मृत्यु हो गई उसको महापरिनिर्वाण कहा गया बौद्ध ग्रंथ में। इतना बात याद रहे, बहुत बार पूछा जाता है महापरिनिर्वाण क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि यानी मृत्यु, बौद्ध धर्म की मृत्यु जो हो गई उसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो उतना नोट हो गया आप लोगों का। तो हम लोग क्या देखे थे उससे पहले, इससे पहले महापरिनिष्क्रमण के बारे में, मतलब उन्होंने जब उपदेश दिया, उन्होंने जो गृह त्याग किया उसको कहा गया। अब बात करते हैं पहले टॉपिक से कि बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, यानी इसका मतलब बौद्ध धर्म जो है निश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। यानी कि बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जिसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। जैसे होता है ना और धर्मों में कि मतलब आज व्यक्ति मरा है कल जन्म लेगा, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। उसमें इसलिए कहा गया है कि मतलब जो व्यक्ति मरा है वो जन्म लेगा, लेकिन जो आत्मा की बात की गई आत्मा की, लेकिन वो आत्मा की बात नहीं की गई है। यानी कि बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की बात नहीं की गई है। कोई व्यक्ति मरा है, उसकी आत्मा भटक रही है वो वगैरह, जैसे भूत प्रेत होते हैं आम तमाम बातें, तो इसमें बौद्ध धर्म में ये नहीं माना जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर, यानी बौद्ध धर्म के 3 रत्न। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? 3 रत्न जो हैं बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध का मतलब बुद्धि, धर्म का मतलब धर्म और संघ का मतलब संघ, यानी संगठित। फिर उसके बाद करते हैं दूसरे टॉपिक की बात। तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। जैसे आपको पहले बताया हूँ निश्वरवादी, इसमें आत्मा की मान्यता नहीं है, लेकिन ये मानता है इसमें पुनर्जन्म हो सकता है। जैसे मतलब आज व्यक्ति मरा है कल जन्म लेगा, इसमें ये कहा गया है, यानी पुनर्जन्म की मान्यता है, लेकिन इसमें आत्मा की मान्यता नहीं है, आत्मा की बात नहीं करता है। फिर बात दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, यानी कि बुद्ध के अनुयायी। यानी बुद्ध के 2 अनुयायी थे। 2 अनुयायी कौन कौन थे? भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक उसे कहा गया जो अपना घर बार, अपना गृहस्थी, सब कुछ अपना परिवार त्याग कर जो बौद्ध धर्म संगठित करते थे, जो बौद्ध धर्म में अपना ज्ञान यानी ज्ञान प्राप्त करते थे, जो उसके अनुयायी थे, उनको भिक्षुक कहा जाता था। यानी भिक्षुक किसे कहा जाता है? जो अपना घर बार, अपना परिवार त्याग कर जो बौद्ध धर्म संगठित, जो बौद्ध का ज्ञान प्राप्त करता था, उसको भिक्षुक कहा जाता था। अब उपासक की बात करते हैं। उपासक उसको कहा गया जो अपना घर द्वार न त्याग करके, अपना घर द्वार देख कर, अपना सारी गृहस्थी परिवार देख कर जो बौद्ध धर्म ग्रहण करते थे, तो उनको उपासक कहा जाता था। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की,
तो बौद्ध संघ यानी बौद्ध संघ की न्यूनतम सीमा क्या थी, यानी बौद्ध धर्म में यानी बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए कितनी आयु सीमा थी? 15 वर्ष थी, यानी 15 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए थी। 15 वर्ष से अधिक चलेगा, लेकिन 15 वर्ष न्यूनतम सीमा थी। तो बौद्ध धर्म संघ की न्यूनतम सीमा 15 वर्ष। बौद्ध के अनुयायी भिक्षुक और उपासक, भिक्षुक उसे कहा गया बताया हूँ, जो अपना घर द्वार त्याग करके जो बौद्ध धर्म ग्रहण करते थे उनको भिक्षुक, और जो अपना घर द्वार सब कुछ देख कर ग्रहण करते थे उपासक कहा जाते थे। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है और इसमें आत्मा की बात नहीं की जाती है और ना ही कभी होती है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध धर्म और संघ, इतना बात याद रखिएगा और इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बता दें। उतना नोट हो गया। आगे देखिए क्या बौद्ध धर्म के 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? हीनयान और महायान। यानी बौद्ध धर्म में आपने बहुत लोगों को बोलते हुए या सुनते हुए देखे होंगे, हीनयान और महायान। फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक देखते हैं 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी 35 वर्ष की, यानी आपको पूछा गया, क्वेश्चन को दिया गया कि बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ? 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ हुआ? वैशाख नदी के पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर दूसरी टॉपिक क्या है? जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। जो जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा कि बौद्ध धर्म यानी बोध गया क्या है, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बोध गया में प्राप्त हुआ। ये सारी तमाम चीज़ें, मुझे आशा कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर जो गलती होगी डिस्कशन में पूछ लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब